हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 32 का प्रथम दिन का पारायण कर रहे हैं। आज से अध्याय 32 चालू हो रहा है। मार्गशीर्ष महीना है। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवद गीता, श्री शिव पुराण ये सुनना चाहिए। मैं तीनों वीडियो रख रही हूँ जिसमें मैक्सिमम आपको 15 मिनट उतना ही समय देना पड़ेगा। आप सुनिए, समझिए और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए बेल आइकन के साथ। यहाँ पे चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी रख रही हूँ, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य जो है उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें या कुछ ना कुछ खुशियाँ पाने का हम लोग तकलीफ़ें रहती हैं तो उसको निकाल के खुशियाँ पाने का प्रयत्न ज़रूर करते हैं। तो जो यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ रख रही हूँ वो बहुत सटीक उपाय हैं, आजमाए हुए उपाय हैं और मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन करके भी ये वीडियो रख सकती हूँ, परंतु मैंने नहीं रखा है। क्यों? आपका समय बचाने के लिए। तो सुनिए, समझिए और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए बेल आइकन के साथ। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पे कपिल मुनि और उनकी माता देवहूति का संवाद। उसमें आज आगे अध्याय 32 में भक्ति योग की उत्कृष्टता। भगवान कपिल कहते हैं अपनी माता देवहूति जी को, हे माता जी, जो पुरुष सकाम भाव से धर्मों का पालन करता है, सकाम भाव से धर्म का पालन करता है, वो अर्थ और काम का उपभोग के लिए ही बारंबार अनुष्ठान करता है। यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, उसका जो उपभोग है उसमें क्या करता है? अनुष्ठान, यानी भगवान के लिए पूजा करता है, पितरों की पूजा करता है। यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि पैसे का सही उपयोग हो रहा है, अर्थ और काम का उपभोग के लिए ही बारंबार अनुष्ठान करता है और धर्म में रहकर और श्राद्ध पूर्वक, मतलब यहाँ पे श्रद्धा की बात है, श्रद्धा पूर्वक यज्ञ के द्वारा देवों और पितरों की आराधना करता रहता है। कौन करता है? सकाम भाव से धर्म का पालन करने वाला पुरुष। और उसकी श्रद्धा उसी प्रकार की होती है, कुछ भी कार्य करता है तो भगवान का नाम लेकर ही करता है, अपने पितरों को नमन करता ही है। ये हमने देखा है बहुत लोगों में ये चीज़, और ऐसा मनुष्य ज़्यादातर सही कार्य ही करता है। उनकी श्रद्धा उसी प्रकार की होती है, इसीलिए उनके लिए, ऐसे मनुष्यों के लिए सिर्फ देव और पितृ वही सब उनके उपास्य देव होते हैं। इसीलिए वो लोग चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करके वहाँ का भोग भोगते हैं, और वो भोग भोगने के बाद पुनः वो भोग की वजह से उनका पुण्य क्षीण हो जाता है और उसके बाद फिर से वापस मृत्युलोक में आ जाते हैं। जब प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेषशैया पर शयन करते हैं, तब सकाम गृहस्थाश्रम वाले सभी उनको मिलने के लिए जाते हैं और उनमें लीन हो जाते हैं। जो विवेकी जन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उपासना करते हैं, जो विवेकी जन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उपासना करते हैं, वो अनासक्त शांत निवृत्ति धर्मपरायण, ममता रहित, अहंकार रहित, सर्वधर्म पालन करने वाला सत्वगुण ये जो होता है उसके द्वारा वो शुद्ध चित्त हो जाता है। और उसके बाद ऐसा जो मनुष्य होता है उसको उसकी मृत्यु के बाद वो सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो चंद्रलोक में जाता है वो मनुष्य फिर से पृथ्वीलोक पर जन्म लेता है, और जो सूर्यलोक में जाता है वो देवलोक को परमानेंट प्राप्त कर लेता है, मोक्ष हो जाता है। ऐसा यहाँ पे
कपिल मुनि अपनी माता देवहूति जी को बता रहे हैं। आज यहाँ पे रुकते हैं, कल आगे सुनेंगे। सुनते रहें, समझते रहें। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें बेल आइकन के साथ। अभी मेरे साथ श्री कृष्ण शरणम मम बोलिए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।